फर्स्ट में कल रिवीजन कर रहे थे, ठीक है ना। हमने कल चैप्टर 3 जो कि हमारा था हींग वाला, कौन सा चैप्टर था? हींग वाला, उसको पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर किए थे, ठीक है ना। आज हम लोग चैप्टर 5 जो कि हमारा है शिष्टाचार, इसको पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो सब बच्चों को आता है, याद है? चलो इसको पहले पढ़ते हैं फिर इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। सभ्य आचरण ही शिष्टाचार कहलाता है। शिष्टाचार क्या है? सभ्य आचरण शिष्टाचार है, ठीक है ना। सभ्य आचरण क्या कहलाता है? हमारा शिष्टाचार। दूसरे शब्दों में शिष्टाचार वह शिष्टापूर्ण आचरण और व्यवहार है जो शिष्ट जनों द्वारा आचरित हो, ठीक है ना। दूसरों के प्रति सौजन्यपूर्ण आचरण व व्यवहार को भी शिष्टाचार की संज्ञा दी जाती है। शिष्टाचार की संज्ञा किसको दी जाती है? बताइए, ध्यान कहाँ था? हाँ, सौजन्यपूर्ण आचरण और व्यवहार को शिष्टाचार की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए। तो समाज में हमें रहने के लिए किस प्रकार के नियम जानने चाहिए? शिष्टाचार के ना, और अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। किनको अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए? शिष्टाचार को ना। आगे इसके लिखा है, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम अलग अलग हैं। तो अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम कैसे हैं? अलग अलग, यानी कि भिन्न भिन्न है ना। सभी जैसे सभी घरों में अलग अलग तरीके के नियम होते हैं, वैसे ही समाज में अलग अलग तरह के नियम होते हैं, ठीक है ना। यद्यपि उनके आधार पर प्रायः समान ही है, मतलब कि लगभग सभी के शिष्टाचार जो होते हैं समान होते हैं ना। सबको नमस्कार करना सभी घरों में होता है, ठीक है ना। सबको प्रणाम करना सभी के घरों में होता है ना। तो कुछ नियम ऐसे होते हैं जो सभी के यहाँ समान होते हैं, ठीक है ना। ईर्ष्या, द्वेष और लोलुपता से रहित, अहंकार से विहीन, पाखंड, लालच, संग्रह, मोह व क्रोध से विमुख व्यवहार को शिष्टाचार की पहचान बताया गया है। तो शिष्टाचार की पहचान किसको बताया गया है? बताइए। पाखंड, लालच, हाँ, तो इनको शिष्टाचार की पहचान बताया गया है। इसके विपरीत डरा हुआ, मुसीबतों से घिरा हुआ, तिरस्कृत और दुष्चरित व्यक्ति शिष्टता के आचरण में अपराध कर जाते हैं। मतलब कि क्या कहने का, जो शिष्टाचारी व्यक्ति होगा वो अच्छे से व्यवहार करेगा और जो अशिष्टता से करेगा वो व्यक्ति अच्छा नहीं होगा। जैसे कोई कोई अभद्रता से व्यवहार करता है ना, अच्छे से बात नहीं करता, गाली गलौज करता है, ठीक है ना, मारपीट करता है, तो वो उसके शिष्टाचार अच्छे नहीं है, ठीक है ना। और वो कई प्रकार के अपराध कर देते हैं, जैसे किसी का खून कर देना, ठीक है ना, किसी को किडनैप कर देना, ठीक है ना, ये होते हैं ना। तो इसके जो आचरण होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। शिष्टाचार के 3 प्रमुख लक्षण हैं। कितने लक्षण होते हैं? 3। पहला लक्षण विनम्रता। पहला कौन सा है? विनम्रता। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा किसी से बोलता है तो बड़े गुस्से में बोलता है, ठीक है ना, वो विनम्र नहीं है। कोई बच्चा बड़े प्यार से, धीरे से बोलता है, वो कैसा है? विनम्र। उसी को, उस गुण को विनम्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। इसीलिए किसी बड़े को बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या ना कहेगा, जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। क्या नहीं कहना चाहिए? मतलब कहना चाहिए जी हाँ और जी नहीं, ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ अच्छा है बुरा है, ठीक है ना। मतलब खड़ी बोली का एकदम से यूज नहीं करना चाहिए, उसको आदर
जबकि वो हमसे बड़ा है, ठीक है ना। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि उसको लठ मारा जा रहा है, ठीक है ना। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि सामने से एकदम से ऐसे वर्ड बोल देते हैं कि सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। होता है ना, अधिकतर सभी के घरों में होता है कि कभी कभी बातचीत करने में कुछ ऐसे शब्द मुंह से निकल जाते हैं जो हमें या सामने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आते, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। मधुर वाणी से दिया गया उत्तर सुशीलता का द्योतक है। कैसी वाणी से दिया गया उत्तर? मधुर वाणी से, यानी कि बड़े प्यार से जो उत्तर दिया जाता है वो सामने वाले को बहुत ही पसंद आता है, ठीक है ना। जैसे कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इकट्ठे 4 लोग खड़े होके नहीं, एक एक लोग खड़े होके अच्छे से उसका उत्तर देना है ना, कि हम भी मैम, हम भी मम्मी, मैम हम भी, ऐसे नहीं, मैम हम बताएं, मैम खुद पूछेंगी कि हाँ बेटा बताओ, ठीक है ना। तो बड़े मधुर यानी कि मीठे वचन से उत्तर देना है, ठीक है ना। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं होती। क्या विनम्रता सिर्फ बड़ों के प्रति नहीं, अपने से छोटों के प्रति भी होती है ना, कि हम छोटे बच्चों को भी प्यार दुलार से दिल जीत सकते हैं ना उनका। अगर छोटे बच्चों को हम मारेंगे कूटेंगे तो क्या हमारे पास आएंगे? नहीं आएंगे ना, वो हमसे डरने लगेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम बड़ों का सम्मान करते हैं वैसे हमें छोटों का भी सम्मान करना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, ठीक है ना। बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता या स्नेह का भाव होना चाहिए। समझ में आ गया। किसी से भी हमें मतलब कि कटुता यानी कि कटुता यानी कि किसी से हम बड़े दुख में नहीं बात कर सकते ना, कि हमें ये दुख है तो हम उससे चिल्ला के बात नहीं कर सकते कि हटो, ठीक है ना। हम उससे बड़े विनम्र से यानी कि मधुर वाणी से यानी कि प्यार से उससे बात कर दें तो अपने आप वो समझ जाएगा, ठीक है ना। कार्य में विनम्रता दर्शाना भी शिष्टाचार का गुण है। कौन सा गुण है एक और? कार्य में विनम्रता यानी कि हम अपना कार्य अच्छे से करें, ठीक है ना। कि मैम आज हमारा कार्य पूरा नहीं, मैम हम अपना कार्य पूरा कर लेंगे जल्दी से, मैम हमें कुछ वक्त का टाइम दे दीजिए, ठीक है ना। ये नहीं कि मैम हम कल पूरा कर लाएंगे, मैम कल पूछेंगी तो मैम नहीं कर पाए, ये नहीं, मैम हम काम पूरा कर लाएंगे और आपको दिखा देंगे। तो बड़े प्यार से बात करनी चाहिए, ठीक है ना। किसी से भी हो, छोटे से हो या बड़े से भी, ठीक है। समझ में आ गया। घर आए मेहमान का मुस्कान के साथ स्वागत करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, उचित स्थान पर बैठाना चाहिए, उनके विराजने के बाद उनका स्थान ग्रहण करना भी शिष्टाचार है। यानी कि कोई हमारे घर में गेस्ट आया हुआ है, ठीक है ना। अब गेस्ट आ गया, हमको नींद लगी है तो गुस्से में उससे बात नहीं करना है कि पता नहीं कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, हमें तो सोने का वक्त हो रहा है, हम जा रहे सोने। नहीं, आइए आपका स्वागत है हमारे घर में, ठीक है ना। उसको बैठाओ, उसको चाय नाश्ता जो भी देना है उसको दो। और बाकी जो बड़े लोग हैं तो अपना मम्मी पापा को किसी को भी बुला के ले आओ कि मम्मी देखो अंकल आए या आंटी आए, ठीक है ना। ऐसे बोला जाता है ना। तो ये किसका गुण है? शिष्टाचार का गुण है। किसका? शिष्टाचार। बस और ट्रेन में वृद्ध महिला, रोगी और अपाहिज को बैठने के लिए स्थान भी देना चाहिए। कभी कभी देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं कि बूढ़ों को या वृद्ध तो बूढ़ों को समझ लो, जो अपाहिज होते हैं या जो कुछ वैसे होते हैं, ठीक है ना, उनको देखकर हंसने लगते हैं लोग। राह चलते हुए कभी ट्रेन पे, बस पे कभी देखा होगा कि कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं अचानक से जिनको देख के हमें हंसना नहीं चाहिए, ठीक है ना। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको देख के हंसते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें नहीं करना चाहिए और उनको उचित स्थान दे देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि लेडीजें खड़ी होती हैं, जेंट्स बैठे रहते हैं ना, पर लेडीजों की समस्या समझ लीजिए और फिर उनको बैठने का स्थान दे दीजिए अगर आपसे हो सके तो। नहीं, लेडीजें तो खड़ी होके जाएंगी, क्यों ना। आमले को सड़क पार करवाना और घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाना भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे कभी कभी राह चलते हुए, क्रॉस करते हुए, रोड क्रॉस करते हुए हमें कभी कभी अंधे लोग मिल जाते हैं तो उनको हमें क्रॉस करवा देना चाहिए, क्या रोड, ठीक है ना।
और जो अगर अस्पताल में कभी मतलब राह में कोई घायल व्यक्ति मिल गया, उसको अस्पताल जाना है, तो अगर हमसे हो सके तो हम उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दें, ठीक है ना। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम अपने बड़ों से इसकी मतलब बड़ों से इसको हॉस्पिटल पहुंचाने की गुजारिश कर सकते हैं, ठीक है ना, उनकी मदद ले सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसके विपरीत जो लिखा है कि मार्ग में हंसते हुए यानी कि रास्ते में हंसते हुए नहीं चलना चाहिए और रास्ते को गंदा करते हुए नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि हम इधर भी फेंक देते हैं, उधर भी फेंक देते हैं कुछ चीज़ें, ये चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। किसी से झगड़ा फसाद नहीं करना चाहिए, उंगली से संकेत नहीं करना चाहिए कि देखो वो लोग जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और गाली गलौज नहीं करना चाहिए, आंखें फाड़ कर नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि देखो गुस्से में है तो वो आदमी आंखें फाड़ के देखता है, उसको होता है ना आंखें फाड़ना यानी कि आंखें दिखाना, ठीक है ना। बूढ़े और अपाहिज व्यक्ति को सताना भी शिष्टाचार का नियम नहीं है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वाभिमान की रक्षा कैसे कर सकते हैं? विनम्र बन के अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है, ठीक है ना, यानी कि विनम्र होना चाहिए लेकिन चापलूस नहीं होना चाहिए। यदि कभी यह महसूस हो कि उसके प्रति हम विनीत हैं तो वह हमारा तिरस्कार कर सकता है। क्या कर सकता है? अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया का भाव प्रकट कर सकता है। कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग हमें बिल्कुल नॉर्मल ले लेते हैं। कभी राह में देखा होगा कुछ लोगों को कि बिल्कुल उनको हंसी मजाक में ले लेते हैं ना, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं और उनका फ़ायदा उठाने लगते हैं, होता है ना। तो हमें इतना भी विनम्र नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा फ़ायदा उठा सके, ठीक है ना। हमें अपनी रक्षा खुद करनी है। क्या करनी है? अपनी रक्षा खुद करनी है। शिष्टाचार का दूसरा लक्षण है किसी दूसरे के जीवन में दखल न देना और उसकी राह में विघ्न बाधाएं पैदा न करना, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया? शिष्टाचार का तीसरा लक्षण क्या है, यानी कि तीसरा नियम क्या है? नियम पालन। यदि कोई हमसे कुछ कार्य करने को कह रहा है तो वो कार्य हमें कर देना चाहिए, ठीक है ना, इधर उधर घुमाना नहीं चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक लेते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे। वैसे आपका कल से एग्जाम शुरू है तो आप लोग पढ़ के आइए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो शिष्टाचार वाला चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा है ना। इसमें हमें क्या सीख मिलती है कि हमें लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, यानी कि हमें विनम्र होकर लोगों के